नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ स्पाइनल शॉक के बारे में। स्पाइनल शॉक क्या होता है? एक न्यूरोजेनिक शॉक भी होता है, जिसका वीडियो मैंने बना रखा है। आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं न्यूरोजेनिक शॉक बाय डॉक्टर हेमंत शर्मा, आपको मिलेगा। तो ये वीडियो है स्पाइनल शॉक के बारे में। स्पाइनल शॉक क्या होता है? इसमें पेशेंट का फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होता है, स्पाइनल कॉर्ड का। एनाटॉमी डिस्टर्ब नहीं होता है, दैट इज स्पाइनल शॉक। तो स्पाइनल शॉक का जो मोस्ट कॉमन कारण है, क्या होता है? दैट इज ट्रॉमा। कोई चोट लगी हो, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट या कोई गड्ढे में गिर गए हो, ट्रॉमा इज अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पाइनल शॉक। ठीक है, उसके अलावा अदर कॉज क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड को परफ्यूजन पूरा नहीं मिले। अदर शॉक्स कैन लीड टू हाइपोवोलेमिक शॉक, कैन लीड टू स्पाइनल शॉक। कैसे? परफ्यूजन कम हो जाए या स्पाइनल कॉर्ड में इस्कीमिया हो जाए तो हो सकता है। उसके अलावा कुछ टॉक्सिन्स हैं, कोई मेटास्टैटिक डिजीजेज हैं जो कि स्पाइन में हो और उससे स्पाइनल शॉक जैसे सिम्टम्स आ जाएं, या स्पाइनल कॉर्ड का इन्फेक्शन हो, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, ट्यूबरकुलर, तो भी स्पाइनल शॉक जैसे सिम्टम आ सकते हैं। अब स्पाइनल शॉक में क्या होगा, कैसे पहचाने स्पाइनल शॉक है? पेशेंट के मोटर, सेंसरी और ऑटोनॉमिक फंक्शन लॉस हो जाते हैं। क्या होगा? पेशेंट को फ्लैसिड पैरालिसिस होगा, रिफ्लेक्सेस एरिफ्लेक्सिया होगा, रिफ्लेक्स नहीं होंगे, पैरालिसिस जैसे सिम्टम आएंगे, पैर नहीं उठा पा रहा है या हाथ नहीं उठा पा रहा है। जिस लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे इन्वॉल्व हुआ है लीजन, इंजरी या स्वेलिंग हम बोलेंगे, उस जो लीजन इफेक्टिव हुआ है उस लीजन के नीचे का इनर्वेशन खत्म हो जाता है। कई बार ब्लैडर और बाउल का भी मूवमेंट चला जाता है, मतलब पेशाब का सेंसेशन और लैट्रिन का सेंसेशन चला जा रहा है पेशेंट का स्पाइनल शॉक की वजह से। अब बात करते हैं कि स्पाइनल शॉक में एनाल्जेसिया, मतलब दर्द भी नहीं हो रहा, पेन भी नहीं हो रहा, एनास्थीसिया जैसे सिम्टम्स आएंगे। अगर स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल शॉक है और C5 से अबाव इंजरी है तो वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा, अदरवाइज रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस और पेशेंट को आप लॉस कर दोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्पाइनल शॉक को डायग्नोस कैसे करें, कैसे पहचाने। क्लिनिकली ATLS गाइडलाइंस फॉलो करना है। जब आपके पास पेशेंट आता है कोई ट्रॉमा का, तो उसमें ABCDE एयरवे देखोगे, बायलैटरल एयर एंट्री, चेस्ट देखोगे, सर्कुलेशन देखोगे, बीपी पल्स वगैरह, डिसेबिलिटी GCS असेस करोगे, एक्सपोजर मतलब नॉर्मोथर्मिया मेंटेन करना है, पेशेंट का हाइपोथर्मिया प्रिवेंट करना है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। उसके अलावा इसका डायग्नोसिस हो सकता है, एक्सरे स्पाइन हो सकता है होल, CT होल स्पाइन हो सकता है जो यहाँ आप लीजन सस्पेक्ट कर रहे हैं, या MRI होल स्पाइन हो सकता है। कुछ केसेस में स्पाइनल शॉक होता है विदाउट रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग, MRI नॉर्मल, CT नॉर्मल, एक्सरे नॉर्मल, फिर भी स्पाइनल शॉक है। हो सकता है, वही हो सकता है, दुनिया में सब कुछ हो सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पेशेंट के सिम्टम्स देखने हैं, वो इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल डायग्नोसिस आप दे सकते हैं। स्पाइनल शॉक में ध्यान रखना है, फ्लूइड को बहुत ज्यादा ओवरलोड नहीं करना है पेशेंट को, वरना फ्लूइड ओवरलोड कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है हाइपोटेंशन को मैनेज करने के चक्कर में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप कर सकते हैं, ब्लड लॉस है तो पेशेंट को क्रिस्टलॉइड्स देंगे आप, 1 लीटर बोलस दे सकते हैं। उसके अलावा आपको देखना है पेशेंट को कोई कार्डियक रिस्क तो नहीं है, कोई पेशेंट किडनी डिसऑर्डर तो नहीं है, तो 1 लीटर आप एक साथ नहीं दे पाएंगे। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ये सब रूल आउट करने हैं। उसके बाद पेशेंट का हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया में भी स्पाइनल शॉक हो सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में भी स्पाइनल शॉक हो सकता है, डिजीजेस का मैंने बता दिया स्पाइनल शॉक हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसको ट्रीट कैसे करें। तो मैंने एक ही चीज बताई है, हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ, ट्रीट द कॉज, कारण को ट्रीट करें। स्पाइनल शॉक कितने दिन तक रह सकता है? मेनली 48 आवर्स के बाद पेशेंट इंप्रूव करने लग जाते हैं। इसमें हाई डोज स्टीरॉइड्स पेशेंट को दिया जाएगा, डिकम्प्रेसिवेशन भी किया जा सकता है पेशेंट का, और कारण को एलिमिनेट किया जाएगा। अगर बैक्टीरियल है तो एंटीबैक्टीरियल, वायरल है तो एंटीवायरल। ठीक है, हाई डोज स्टीरॉइड्स 48 आवर्स तक आपका चलेगा। उसका रीजन है कि जो इन्फ्लामेशन रहेगा वो रिड्यूस होने लग जाता है। अगर 48 आवर्स के बाद आपका पेशेंट, बहुत से पेशेंट कंप्लीट रिकवर हो जाते हैं, कुछ पार्शियल रिकवर होते हैं और कुछ में रिकवरी नहीं हो पाती है इन स्पाइट ऑफ गुड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो जो पेशेंट रिकवर नहीं हो पा रहे हैं स्पाइनल शॉक में या बिल्कुल रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, उनका प्रोग्नोसिस पुअर होता है, पर फिर भी इसमें आपको रेस्ट एडवाइस रहेगा और धीरे धीरे कई बार रिकवरी पेशेंट में हो जाती है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट, ठीक है, प्रॉपर IV फ्लूइड्स, प्रॉपर प्रोटीन सपोर्ट,
ये सब आपको ध्यान रखना है और कॉज पे ट्रीट करना है। ये चीजें भी ठीक हो जाती है, ज्यादातर जो पार्शियल डेफिसिट रहता है वो भी करेक्ट हो जाते हैं समय के साथ विद प्रॉपर ट्रीटमेंट। अगर आप डिले करेंगे तो पेशेंट की जान को खतरा है। इसमें इमीडिएट एडमिशन एडवाइस है और उसके बाद आपको रेस्ट रहेगा, बेड रेस्ट। ये सारी चीजें आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। और अगर आपको स्पाइनल शॉक हुआ है, अभी भी तकलीफ है या कोई गाइडेंस रिलेटेड चाहिए, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाएं, मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड डे, नमस्कार, धन्यवाद।